नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आप ये कागज़ देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज देख लीजिए। यह जो है शिव खतियान का आपसी बंटवारा पत्र है। इसे बनाया कैसे जाता है और इसे होता क्या है और भविष्य में इसका क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यह वीडियो इतना वैल्यूबल होने वाला है कि आपको यह जानकर जो है सो अच्छा लगेगा कि आपके जो पूर्वज जितने भी थे, यानी खतियानी ज़मीन में मान लीजिए आपका 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी चला गया, आप कोई ज़मीन बांट नहीं रहा है और उसका किस तरह जो है सो बंटवारा करके अपने आप में अपने पास उस ज़मीन को लाएं, ये सारे प्रक्रिया को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि ज़मीन का जो विवाद है बहुत बड़ा है और सबसे ज़्यादा विवाद है खतियानी ज़मीन, यानी पूर्वजों का ज़मीन का। जिस ज़मीन पर आज 3 से 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी हो गया, उसमें मान लीजिए 16 17 18 20 पार्टी हो गए और वह ज़मीन जो है सही ढंग से बटाता नहीं बटाने के कारण क्या होता है कि वह कहता है कि उस ज़मीन को मेरे पास होना चाहिए, अमुक ने इसको जोत लिया, अमुक ने उसको जोत लिया, वो इतना कब्जा कर लिया, मेरे पास इतना ज़मीन है, उसके पास हमसे ज़्यादा ज़मीन है। इसी ज़मीन का एक बंटवारानामा ये पत्र बनता है जिसको कोर्ट से बनवाया जाता है। और अभी जो बिहार का जो सर्वे चल रहा है, सर्वे में जमाबंदी में बंटवारा कीजिए या फिर सर्वे में, वो यह कागज़ आपको ज़रूर लगेगा। तो आप लोग के पास दोस्तों इस प्रकार का खतियानी पेपर ज़रूर होगा। इतना बड़ा खतियानी पेपर है। इसी खतियानी पेपर को आप लोग किस तरह बांटिएगा सो हम बताते हैं। तो खतियानी पेपर को बांटने से पहले क्या है कि आप जो है सो किसी अमीन को बुला लीजिए। अमीन को बुलाने के बाद उसमें क्या कीजिए कि जितने भी आप भाई हैं उस खतियान को आप दीजिए। खतियान का सारा पेपर जो है सो देख करके उसका जो है आप शेड्यूल बनाइएगा। शेड्यूल बनता कैसे है, देखिए शेड्यूल में होता क्या है कि आप लोग मान लीजिए कि आपके बाबा जो हैं सो 4 फरीक में बटे हुए थे। तो बाबा का जो 4 फरीक में बटे हुए थे, तो 4 फरीक में जो फरीक में जितना लड़का है, जैसे कि मान लीजिए कि शेड्यूल नंबर 1 में मान लीजिए 3 व्यक्ति जीवित हैं, और तो उसमें क्या करना है कि जीवित व्यक्ति का नाम देना है। उसके बाद आपका जो इसमें जो रकबा इकट्ठा है उसमें खाता खेसरा रकबा, उसके बाद चौहद्दी, ये सब दर्शा करके एक शेड्यूल तैयार कीजिएगा। उसी के बाद इसमें मान लीजिए कि दूसरा शेड्यूल भी तैयार कीजिएगा। यानी आपके पास एक मौजा का दूसरा मौजा का, मान लीजिए कि एक मौजा का ये हो गया इधर से इधर तक और दूसरा मौजा का यह हो गया। तो जितने मौजे का है आपके पास शेड्यूल नंबर 1 में, यानी एक बाबा के 2 गो 3 गो 4 गो भाई हुए, तो उसमें उनका जय गो है सबका जीवित का नाम पड़ेगा, साथ ही उसमें सारा ब्यौरा बनेगा। बनने के बाद मान लीजिए फिर शेड्यूल नंबर 2 में आ गया, और शेड्यूल नंबर 2 में भी मान लीजिए एगो का 5 गो लड़का है। अब 5 लड़का का मान लीजिए सबका जीवित का नाम पड़ेगा। उसमें एक मौजा का जो ज़मीन होगा सो, फिर दूसरे मौजे का जो ज़मीन होगा सो, फिर तीसरे मौजे का ज़मीन होगा सो। उसी के बाद मान लीजिए कि तीसरे शेड्यूल में मान लीजिए कि एक और जो है उसमें मान लीजिए 2 ही भाई हैं, तो उसका भी जीवित का नाम पड़ेगा। उसके बाद उसमें जो भी मान लीजिए 1 मौजे 2 मौजे 3 मौजे का जो भी होगा वो सारा ज़मीन का ब्यौरा आप उतार लीजिएगा। उतारने के लिए आपके पास जो है सो काफ़ी पैसे भी खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि जब ज़मीन पर आएगा अमीन उसकी शेड्यूल बनाने के लिए, तो उसका जो शेड्यूल बनेगा वो सारे ब्यौरा के साथ आपके पास जो खतियानी ज़मीन होगा, जो भी दस्तावेज होगा आप उसको दीजिएगा, सही ढंग से शेड्यूल बना देगा। शेड्यूल बनाने के बाद आपको इस कागज़ के पीछे जो है सो आप सभी भाई, जितने भी भाई हैं, यानी आपके दादा के 4 भाई, 4 भाई में जो जीवित भाई है जिसके जिसके नाम से बन रहा है शेड्यूल, उस सभी को शेड्यूल के पीछे में गवाह के रूप में साइन करेगा। और साइन करने के बाद आपको जो है सो यह बंटवारानामा कोर्ट में देगा। इसमें जो है सो 500 रुपया का नोटरी और 1000 रुपया का नोटरी लगता है। तो 500 और 1000 का जो नोटरी लगता है, 100 का नोटरी नहीं लगाइएगा, उसका वैल्यूबल नहीं होता है। 500 और 1000 का लगाना होता है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 16 17 18 खेसरा गो है, 20 खेसरा हो सकता। तो जितना ज़्यादा खेसरा रहेगा उतना अच्छा ज़्यादा होगा कि आप ज़्यादा का नोटरी लगाइए, जिससे मान्य होगा बंटवारा। और इस बंटवारा का बंटवारानामा बनवा करके जब कोर्ट में दीजिएगा, तो इसको जो है सो प्रिंट होने में, नोटरी होने में टाइम लगेगा। जब यह नोटरी होकर के आपके पास आ जाएगा, तो पीछे में आपके पास यह होगा, इस तरफ से
मान लीजिए यहाँ पर गवाह का सिग्नेचर होगा और आपके शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 4, मतलब एक एक शेड्यूल में जिसका जिसका बना सभी व्यक्तियों का साक्ष्य आधार कार्ड के साथ उसमें रहेगा। इसमें आधार कार्ड देना आवश्यक है, इसमें जो आधार कार्ड दीजिएगा तभी होगा। इस में आपको तौजी नंबर, जमाबंदी नंबर है, सब देना होगा। मतलब आपके दस्तावेज में जो भी है सारा चीज़ इसमें देना पड़ेगा, तब बंटवारानामा बनेगा। बंटवारानामा बनने के बाद इसमें सारे आदमी पीछे से सिग्नेचर कर लीजिएगा। अब सिग्नेचर करने के बाद ये आपका हो जाएगा पुख्ता सबूत। अब मान लीजिए कि आपको जमाबंदी बंटवारा फॉर्म भरना, उत्तराधिकारी बंटवारा करना, तो उत्तराधिकारी बंटवारा में मान लीजिए आपके पास कोई भी ज़मीन का कागज इधर मान लीजिए नहीं है, तो उसमें आप जो है उसमें जमाबंदी रसीद या फिर इस बंटवारानामा से भी फॉर्म भर के आप डाल सकते हैं। बंटवारानामा फॉर्म भरने के लिए यानी उत्तराधिकारी बंटवारानामा फॉर्म भरिएगा तो उसमें जिस शेड्यूल में आपका ज़मीन है उसी प्रकार से शेड्यूल नंबर 1 में आप भर रहे हैं, तो शेड्यूल नंबर 1 में मान लीजिए आपको 4 गो 5 गो 6 गो लाइन दिया तो 6 गो 7 गो खेसरा भर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसमें अगर आपको 12 गो 15 गो खेसरा है तो किसी एक कॉपी को प्रिंट करके उसमें सारा ब्यौरा आप एंट्री करके उसमें बंटवारानामा हम डाल सकते हैं। यह हो गया आपका इस सर्वे में देने के लिए। भविष्य में मान लीजिए कोई और काम होता है तो यह जो है सो पेपर आप मान लीजिए 4 भाई के नाम से बना है, तो चारों भाई के नाम से यह 4 गो पेपर बनेगा और हर एक पेपर में हर एक का नाम रहेगा। मतलब जो पेपर आपको मिला है अगला को जो मिलेगा उसमें भी उतना ही एंट्री होगा जितना आप में एंट्री होगा, तीसरा को भी वही मिलेगा जितना आप में एंट्री होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसको बनवा सकते हैं। बनाने का सही तरीका है कि सबसे पहले अमीन को बुलाइए, खतियान दीजिए, जो दस्तावेज है जो ज़मीन जोतते हैं उसका ब्यौरा दीजिए, जिसका कागज़ नहीं है आपके रकबा में है और आपका साक्ष्य है कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी 40 साल 50 साल से जोत रहे हैं, उसका ज़मीन जो है सो आग लगी में जल गया या हेरा गया, तो उसका भी कीजिए। बाद में दावेदारी आपको करना होगा। ये सारे करने के बाद शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल को कोर्ट में जमा कीजिए, कोर्ट से इस प्रकार कागज बनेगा, इस पर गवाह कीजिए, गवाह का सिग्नेचर करने के बाद आप जो है इस कागज़ को भली भांति रख लीजिएगा। भविष्य में जो भी चीज़ आपको करना होगा, ज़मीन की खरीद बिक्री जो भी करना होगा, आप आराम से इस कागज़ के थ्रू कर सकते हैं। और यह जो है सो विवादी ज़मीन यानी पुराने ज़मीन के दादा परदादा के ज़मीन को आप किस तरह बांट करके अलग कर सकते हैं, अपने पास कागज़ ला सकते हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है, यह मान्य भी होता है। और आप लोग वीडियो बहुत देखते हैं कि ये नहीं रहने का, दाखिल खारिज नहीं है फिर भी जमाबंदी होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए आलतू फालतू वीडियो मत देखिए, देखिए ऐसा वीडियो जिससे आपको कुछ सीख मिले। सीखने के बाद क्योंकि ज़मीन आपका है, आपके पास आना चाहिए। आप मान लीजिए कि जमाबंदी का तारीख जो है सो 20 सितंबर या 22 सितंबर को ख़त्म हो रहा, तो उसको ख़त्म होने से आपका ज़मीन न आपके पास आ जाएगा न सर्वे रुक जाएगा, क्योंकि सरकार सर्वे कराई ही कराएगी। सरकार किसी की भी आएगी, हो सकता है इस पर सर्वे कराए, तो क्या आपका सर्वे जमाबंदी का डेट ख़त्म हो जाए तो क्या सर्वे बंद कर दीजिएगा? इससे क्या मिलने वाला? सीखिए, देखिए वीडियो ऐसा जिससे कुछ सीख मिले। तो इस वीडियो से आपको इसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अच्छी जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।